क्वेश्चन है फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, आ जाओ, फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें करना क्या है, f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वी नो दैट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इज क्या होता है, fc ऑफ f(x) and this is equal to integral 0 to infinite f(x) cos sx into dx and this is equal to fcs, जहाँ पे s पैरामीटर होता है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू आप अपने तरफ से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब हमें फाइंड किसका करना है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो हम f(x) की जगह पे क्या पुट कर देंगे, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा fc ऑफ f(x), सॉरी fc ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0 to infinite e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर cos sx into dx। ठीक है, मैं इसे मान लेता हूँ कि ये जो इंटीग्रल है वो है हमारा i। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से इसे लिख लेते हैं, मतलब कि i इज इक्वल टू, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो i की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल 0 to infinite e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर cos sx into dx। ठीक है, ओके, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 ही है। ठीक है, इसे हमको करना क्या है, यस के रिस्पेक्ट में, पैरामीटर s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, पैरामीटर यस के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जब हम s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो x होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है बात, अब समझना, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to s we get, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी di बाई ds एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinite e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है। cos sx को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस
साइन एस एक्स, और एस एक्स का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे यस के रिस्पेक्ट में तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो वो मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, और ये हो गया हमारा डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है बात, ओके। अब देखो क्या करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ज़रा समझना यहाँ पे। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, और इसे मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन। ठीक है बात। अब इंटीग्रल बाई पार्ट का हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी एस, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, समझना फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, साइन एस एक्स, तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, साइन एस एक्स। ठीक है। सेकेंड का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और बाकी मैं इसे करली ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है बात। लिमिट क्या है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। फिर यहाँ पे क्या होता है, माइनस होल इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से इनफाइनाइट। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एस एक्स, और सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है बात। और ये हो गया हमारा क्लोज। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, चलें आगे। ओके, इसे मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। यहाँ देखो, इंटीग्रल एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पुट कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ई टू दी पावर माइनस टी इंटू डी टी बाई 2। तो ये हो गया 1/2 माइनस के साथ आएगा, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टी, और इसे हम रिप्लेस कर देंगे तो -1/2 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब कि हमें इसके जगह पे क्या पुट करना है, -12 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक नोट करो, बुक में डायरेक्ट किया हुआ है।
हो गया। चले, अब देखो ज़रा, तो ये हो गया हमारा di/ds इज इक्वल टू माइनस साइन sx, ओके, और इसके जगह पे क्या लिखना है, माइनस हाफ e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट हो गई हमारी 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब ज़रा देखो, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन sx का हो जाएगा cos sx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और sx का करेंगे तो होगा s, और वो लिखेंगे हम यहाँ पे बाहर। तो ये हो गया हमारा माइनस s इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट cos sx, ओके, और इसके जगह पे क्या लिखना है, माइनस हाफ e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत हो तो बोलो यहाँ तक, ठीक है बात, ओके। अब देखो एक काम करते हैं, हम जरा लिमिट ऑपरेट करते हैं। आपको पता होगा कि e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इन्फिनिटी, ओके, एंड e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 0, ठीक है बात। तो ये दो चीज़ें याद रखना। अब देखो जरा, अगर मैं ये इनफाइनाइट यहाँ पे पुट करता हूँ तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, तो माइनस इन्फिनिटी रखते ही उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इन्फिनिटी के लिए ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये हमारा बाउंडेड फंक्शन है, तो बाउंडेड फंक्शन मल्टीप्लाई बाई 0 ऑलवेज 0, ठीक है, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अच्छा, अगर मैं ये 0 यहाँ पे पुट करता हूँ तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो मतलब ये जो पहला पार्ट, पहला जो टर्म है ये ओवरऑल क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो बचा क्या, di/ds एंड दिस इज इक्वल टू, इस माइनस से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन इस माइनस को जब हम बाहर करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है ना, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, ओके, यहाँ पे s है, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। क्या इसकी वैल्यू हमने i माना है, तो ये क्या हो जाएगा, di/ds एंड दिस इज इक्वल टू माइनस s/2i। कोई दिक्कत, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। बेसिक पार्ट 1 में आप पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल ऑफ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे हम वेरिएबल ऑफ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ये जो इक्वेशन है वो यस और आई में है, और वेरिएबल
ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहता क्या है? आप किसी भी तरीके से डी आई के पास सारे आई के टर्म लेते आओ और एस के पास डी एस के पास सारे एस के टर्म लेते आओ। अगर ऐसा कर पा रहे हो किसी तरीके से तो उस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं डी आई बाई आई हो गया, और इसको मैं वहाँ पे अगर ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस एस बाई टू डी एस। तो ये हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 6, इंटीग्रेटिंग एबव वी गेट क्या मिल जाएगा, log i, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर बाई 4 प्लस log c1। इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो log i माइनस log c1 होगा, और log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ये हो गया log i बाई c1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर बाई 4। यहाँ से अगर मैं i की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा c1 e टू दी पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। कोई दिक्कत, नोट करो। अब जरा थोड़ा और समझ लो। यहाँ पे देखो, यस हमारा क्या है, पैरामीटर। एस क्या है, पैरामीटर। तो अगर मैं एस को 0 कर दूं, ध्यान से समझना, ये C1 है क्या, लिख लेना, वेयर C1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। हमें इस C1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सपोज करो अगर मैं S को 0 करता हूँ, S को अगर मैं 0 करता हूँ, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, C1 की। तो व्हेन S इज इक्वल टू 0 देन, अगर मैं S को 0 करता हूँ तो C1 की वैल्यू, ये देखो, S को 0 करते e टू दी पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। मतलब कि C1 और I क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ज़रा समझना है यहाँ पे, तो C1 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू, I है कहाँ, दिस। तो यहाँ पे भी S की वैल्यू 0 पुट करो, करेंगे ना। तो अगर मैं यहाँ पे S की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1। तो अब ये टोटल इंटीग्रेशन बना क्या, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होता है, बीएससी पार्ट 1 को याद करो, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। बीटा और गामा की हेल्प से, मतलब गामा फंक्शन की हेल्प से हम ये प्रूफ कर सकते हैं और इसकी वैल्यू आती है। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर जगह यूज़ होता है। 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जो वैल्यू होती है ये होती है √π/2। मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूँ गामा फंक्शन की हेल्प से। कुछ नहीं करना होता है, एक्स स्क्वायर को t मानो। गामा फंक्शन होता है क्या है, गामा n का सिंपल डेफिनेशन अप्लाई करोगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, √π/2। मतलब कि हमने C1 की वैल्यू क्या फाइंड कर दिया, √π/2। अब ये C1 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 7।
तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 in equation 7 we get क्या हो जाएगा, I is equal to रूट पाई बाई 2 e टू दी पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 4, और I था क्या हमारा 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2 e टू दी पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 4। बस हो गया। कहीं कोई लाइन अगर आपको समझ में ना आई हो तो बोलो, देख लो, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, चलो नोट करो जल्दी। एग्ज़ाम में आपको ये नहीं लिखना है, ये रफ वर्क है, ठीक है ना, नहीं तो ये भी लिख दो तो फिर दिक्कत हो जाए। अभी आपका कॉम्प्लेक्स स्टार्ट ही नहीं हुआ है, आप ये समझ के चलो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आपका स्टार्ट हुआ कहाँ से, एनालिटिक फंक्शन से। इसमें तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया तुम लोगों का? अभी नहीं? मिटाए? नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करो। फाइंड द
कोसाइन ट्रांसफॉर्म, क्वेश्चन है फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म of a function of x of a function of x which is unity, which is unity for 0 less than x less than a and 0 for x greater than or equal to a. What is the function? What is the function whose cosine transform is whose cosine transform is sin as by s. हो गया? देखो करना क्या है इसमें, ये आपको ही सॉल्व करना है, मैं समझा रहा हूं। फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन ऑफ x, मतलब कि क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं ये पहले आपको समझा दूं। fx की कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे लिखा है ना, फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन ऑफ x, मतलब fx का क्या करना है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, मतलब कि फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है। आगे कहा जा रहा है विच इज यूनिटी, मतलब कि 1 कब, जब 0 x से छोटा हो और x a से छोटा हो। ठीक है बात? ओके। और दूसरा कहा जा रहा है कि एंड 0 इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है बात? ए। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सिंपल फार्मूला लगाना है। फार्मूला होता क्या है, एफ सी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ सी एस एंड एस ग्रेटर देन 0। अब देखो 0 टू इन्फिनिटी को ब्रेक करना है। ठीक है, 2 इंटीग्रल बनेंगे। पहली लिमिट क्या बनेगी, 0 टू a। ठीक है, और जब लिमिट 0 टू a होगा, यहाँ पे मैं अभी लिख लेता हूँ एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस दूसरी लिमिट क्या हो जाएगी, इंटीग्रल a टू इनफाइनाइट एफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। जब लिमिट 0 टू a है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1, और जब a टू इन्फिनिटी है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1, और इसके जगह पे क्या 1 रख करके इसको आप इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर सकते हो। जब आप लिमिट पुट करोगे तो उस केस में आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, एफ सी एस की। ठीक है, अच्छा अब आगे पढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन हुज कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज साइन ए एस बाई एस। व्हाट इज द फंक्शन
हुज कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज साइन ए एस बाई एस, मतलब कि ये वैल्यू किसका दिया हुआ है, ये फंक्शन ऑफ एस दिया हुआ है। एक मिनट मैं ज़रा देख लेता हूँ कि ये यही आएगा क्या आंसर। हाँ ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो एफ सी एस की वैल्यू यही आ जाएगी। ठीक है, अगर एफ सी एस इज इक्वल टू इतना अगर दिया हुआ है तो आपको फाइंड करना है एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। क्या फाइंड करना है, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि आपको यूज करना होगा इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कर लोगे तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना, मैंने समझा दिया है कि करना क्या है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 2e टू द पावर माइनस 5z, सॉरी z नहीं है x है ये, प्लस 5e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, करना क्या है आपको, फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है। ये वैल्यू किसकी है, एफ एक्स की है। वेरी गुड, ओके, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखो मैं फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म पहले फाइंड करता हूँ, डायरेक्ट मैं काम कर रहा हूँ। बोलो क्या हो जाएगा, एफ एस ऑफ टू ई टू दी पावर माइनस 5x प्लस 5e टू दी पावर माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। फिर क्या होगा, 2e टू दी पावर माइनस 5x साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस एक इंटीग्रल और बनेगा, ये हो जाएगा हमारा 0 टू इन्फिनिटी 5e टू दी पावर माइनस 2x साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। सॉल्व कर लिया जाए, इसको सॉल्व करो। 2 को मैं बाहर रख लूँ, e टू दी पावर माइनस ए एक्स कास बी एक्स टाइप का बना कि नहीं, फार्मूला बोलो इसका, तो b की वैल्यू s, तो ये हो जाएगा s अपॉन यस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 4। कोई दिक्कत, सॉल्व कर लो, हो गया, आंसर है यही। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये किसकी वैल्यू आएगी, एफ एस ऑफ एस की वैल्यू। बस, तो मैंने फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दिया, आप फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे। ओके, नोट मत करो, कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आप कर लेंगे उसे मैं छोड़ दूंगा, नहीं कर पाएंगे मैं बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 173, 175, 170,
ये बुक ही फट गया। तुम लोग बुक लाए हो? देना जरा। देखो, फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power minus ax upon x। इसमें कोई बढ़लगन से भी है? अच्छा, ये क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होगा। फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power minus ax by x। दिया क्या है? fx। तो fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? e to the power माइनस ax बाई x। बस ये तो दिया हुआ है, इसी का हमें क्या फाइंड करना है? फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ओके, सबसे पहली लाइन तो यही लिखनी है। क्यों? वी नो दैट। क्या जानते हैं हम लोग? फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, दिस इज इक्वल टू 0 to infinity fx साइन sx इंटू dx। बस आगे भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, fx को fx की जगह पे मैं क्या पुट कर दूं? e to the power माइनस ax बाई x। ठीक है, नाउ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power माइनस ax बाई x एंड दिस इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power माइनस ax बाई x साइन sx इंटू dx। ठीक है, मैं इसे मान लेता हूँ ये और कुछ नहीं, क्या है? आई है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और अच्छे से लिख लेते हैं। तो आई की वैल्यू हमने देखा 0 to infinity e to the power माइनस ax बाई x साइन sx इंटू dx। यही तो है, और यही हमारा क्या है? इक्वेशन नंबर 2। इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? यस के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू s वी गेट, तो ये क्या मिलेगा? di बाई ds एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity, ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये हो गया e to the power माइनस ax बाई x cos sx इंटू x इंटू, तो इससे ये क्या होगा? कैंसिल। तो बचा क्या? बच गया 0 to infinity e to the power माइनस ax cos sx इंटू, और इसकी वैल्यू क्या होती है? a अपॉन a स्क्वायर प्लस, हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बस ठीक है, तो ये यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये एक्चुअल में डी आई बाई डी एस की जो वैल्यू हो गई वो हो गई a अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सेपरेट कर लो इसे। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू, बोलो, ए डी एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज टेन इनवर्स एक्स। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/a टेन इनवर्स s बाई ए। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे तो a से ये क्या होगा, कैंसिल। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू टेन इनवर्स s बाई ए प्लस C1। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, C की ना, C1 की। तो हम क्या करेंगे, व्हेन s इज इक्वल टू 0, अगर मैं s को 0 करता हूँ तो tan 0 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0 0, तो ये वैल्यू 0। तो हुआ क्या, C1 की वैल्यू कितनी मिल गई, I, एंड दिस इज इक्वल टू, जरा समझना, I है क्या, ये देखो जरा, यही तो है। और यहाँ पे मैं अगर s को 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 इज, तो I की वैल्यू 0, तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये C1 कहाँ पुट करेंगे, 6 में। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, I इज इक्वल टू टेन इनवर्स s बाई ए। बस दिस इज योर आंसर, नोट कर लो, और I जो है उसे लिख लेना वहाँ पे। ठीक है, नोट करो जल्दी। फैन चलाना जरा, ये गर्मी हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा, सर्वेश, सतबीर। जो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में अक्सर लोग कहाँ फंसेंगे, इसी के जस्ट बाद यहाँ से, और इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसके पहले वाला था, वो इंटीग्रेशन करने में। चलें आगे, हो गया।
मिटा दें। नेक्स्ट, फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ find the sine transform of the function f(x) is equal to sin x 0 less than x less than a and 0 if x greater than a। ठीक है, हमें करना क्या है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to infinity एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ एस ऑफ एस, एस इज ग्रेटर देन 0, इक्वेशन नंबर 1। जब लिमिट हमारी, इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, 0 to a, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस a to infinity एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। जब लिमिट हमारी 0 to a है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू साइन x, तो ये हो जाएगा 0 to a साइन x साइन एस एक्स इंटू डी एक्स प्लस a to infinity, जब a to infinity है लिमिट तो उस केस में हमारी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये हो गया 0 इंटू साइन एस एक्स इंटू, तो ये तो ख़त्म हो गया, बचा ये। इसमें अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 2 साइन ए साइन बी बन गया। इसका फार्मूला बोलो क्या होता है, 1/2 0 to a, बोलो, मैं लिख देता हूँ, फार्मूला है आपका cos 1 माइनस एस इंटू एक्स माइनस cos 1 प्लस एस इंटू 1 प्लस एस इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या है dx। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, अब सॉल्व करो जरा, इसके आगे आंसर बताओ क्या आ रहा है। फार्मूला सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जरा देखो इधर, इसको जब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो इसको मैं लिख देता हूँ साइन 1 माइनस एस इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 माइनस एस माइनस साइन 1 प्लस एस इंटू एक्स बाई 1 प्लस एस। हो गया,
लिमिट क्या है? अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 हो गया टोटल। अपर लिमिट ही केवल पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा साइन 1 माइनस एस इंटू ए बाई 1 माइनस एस माइनस साइन 1 प्लस एस इंटू ए बाई 1 प्लस एस। दिस इज योर आंसर। बस कुछ नहीं करना है, ठीक है बात। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब इसके आगे कल देखते हैं।